नमस्कार, मैं सत्येंद्र सिंह स्वागत करता हूं देवांश एस्ट्रो पर। इसके पहले तक मैंने एस्ट्रोलॉजी के 9 घरों को डिकोड कर दिया था। 9th हाउस तक आपकी डिकोडिंग हो चुकी थी। आज 10वें घर की बात कर लेते हैं। 10वां घर आपका क्या दिखाता है? आपकी पूरी लाइफ का नेम फेम स्टेटस, आप कितनी हाइट पाएंगे लाइफ में, और आपका प्रोफेशन क्या होगा। प्रोफेशन एक्चुअल में लोग प्रोफेशन को जनरली सिर्फ कैरियर के रिगार्ड में देखते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ प्रोफेशन केवल कैरियर नहीं है। आप क्या बिजनेस या व्यापार कर रहे हैं या किस नौकरी में है, वो प्रोफेशन नहीं है। आप इस लाइफ के पूरे डोमेन में आप जितने काम करते हैं या जितने टाइप के कर्म कर रहे हैं, सब कुछ 10th हाउस से देखा जाता है। इसलिए 10वें घर की जब भी एनर्जी को समझना होता है तो ये देखना पड़ता है कि वहाँ पर कौन सा ग्रह है, कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है। तो सबसे पहले आइए देख लीजिए 10वें घर को पहले आप समझिएंगे कैसे। 10वां घर, जैसा कि मैंने बताया कि आपको नेम फेम स्टेटस और आपकी लाइफ में जो भी हाइट है, कितनी ऊंचाई तक आप जाएंगे, वो सब 10th हाउस से ही देखा जाता है। अब आप देख लीजिए, यहाँ से अगर आप काउंट करेंगे, हमेशा कुंडली को रोटेट करने का तरीका यही है। कुंडली हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलती है। आप देखिए, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, ये 10वां घर है आपका। अब ये 10th हाउस, ये 10वां घर, ठीक है। अब ये आपकी लाइफ का एक ऐसा डोमेन शो करता है जो हर आदमी जो इसको चाहता है। इस धरती पर जो भी व्यक्ति आया है, सबको यश, नाम, पद, प्रतिष्ठा की चाह सभी को है। लेकिन अब समझने की बात यह है कि हर किसी को क्या मिलता है। कुछ लोग पूरी लाइफ इतने एफर्ट करते हैं, उसके बाद भी उनको नेम फेम नहीं मिल पाता है। कुछ लोग अच्छा काम करने के बावजूद भी डी फेम पाते हैं, मतलब उनको प्रसिद्धि न मिलकर उनको अपयश का सामना करना पड़ता है। और बहुत सारे लोग तो मतलब कैरियर को ही लेकर अनस्टेबल पूरी लाइफ रह जाते हैं, मतलब उनका कैरियर कभी स्टेबल हो ही नहीं पाता है। अब वजह क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है। आप सबसे पहले अगर आप देखेंगे, ये 10वां घर आपका, जिसको 10th हाउस भी बोलते हैं, आप देखेंगे ये आपका पहला घर, ये चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर, मतलब 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस, ये चारों घर ये केंद्र के हाउस बोले जाते हैं। मतलब ये सबसे ताकतवर हाउसेज हैं पूरी कुंडली के। मतलब 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस एंड 10th हाउस, ये मोस्ट पावरफुल हाउसेज हैं पूरे चार्ट के। किसी भी कुंडली के सबसे ताकतवर घर अगर आप जानना चाहते हैं ज्योतिष की भाषा में, तो वो ये चारों घर हैं। पहला घर, चौथा, 7वां, 10वां, ये केंद्र के हाउसेज हैं। इनको विष्णु स्थान भी बोलते हैं। यहाँ पर जो भी ग्रह बैठते हैं वो सबसे ज़्यादा ताकतवर रिजल्ट देते हैं किसी भी व्यक्ति की पूरी लाइफ में। तो ये समझने की बात है कि जब भी इस केंद्र के घरों में मेलिफिक प्लैनेट, मतलब ऐसे पापी ग्रह बैठते हैं जो लाइफ में हर्डल्स लाते हैं, परेशानियां लाते हैं, तो व्यक्ति की लाइफ में हर्डल्स या परेशानियां रहती हैं। लाइक राहु केतु, जब राहु अगर यहाँ बैठ गया तो 7th में आएगा ही केतु। अगर राहु यहाँ बैठ गया तो केतु आएगा। तो वो तो आमने सामने रहते हैं। अगर राहु केतु केंद्र में आ गए, मंगल आ गया, और भी जो भी अगर अफ्लिक्टेड मून भी आ गया, तो रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिल पाते हैं। हालांकि मून पर अगर जुपिटर की दृष्टि जा रही है तो वो अफ्लिक्शन में नहीं आता है। तब आदमी का मन हमेशा कम से कम धार्मिक विचारों से लेके पॉजिटिव थॉट की तरफ हमेशा रहता है। अब ये 10th हाउस जनरली जो ज्योतिष की भाषा में माना जाता है कि ये शनि का, सूर्य का, बृहस्पति का और बुध का ये कारक घर माना जाता है। मतलब ये 4 प्लैनेट ऐसे हैं, सूर्य, शनि, बृहस्पति और बुध, ये चारों प्लैनेट इस 10th हाउस के लिए कारक माने जाते हैं। मतलब सिग्निफिकेटर प्लैनेट्स हैं वो 10th हाउस के। अब समझने की बात यह है कि जब भी 10th हाउस में आप कभी कभार देखिए कि यहाँ पर राहु केतु जब भी बैठे मिलते हैं, तो आदमी का प्रोफेशन या फिर आदमी की लाइफ, उसका नेम फेम स्टेटस वो नॉर्मल नहीं रहता, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहता है। जब भी 10th हाउस में राहु बैठता है, वो आदमी को कम से कम ऐसे प्रोफेशन की तरफ ले जाता है कि वो जो मतलब सोसाइटी से हट के, लीग से हट के काम करने की कोशिश करता है। क्योंकि राहु को मतलब नॉर्मल चीज़ें पसंद नहीं है, वो हमेशा सोसाइटी की बाउंड्री को तोड़ के काम करने पसंद करता है। मतलब हमेशा एक ऐसा काम करना पसंद करेगा जो नॉर्मल ट्रेंड में या नॉर्मल सोसाइटी इसको फॉलो करती, उसको राहु करना पसंद नहीं करता है। इसीलिए 10th हाउस में किसी की भी राहु हो, वो आदमी अगर राहु अगर पावरफुल हुआ, उसको अगर ताकतवर हुआ और अगर उसने स्मार्ट तरीके से उसको अडॉप्ट किया लाइफ में, तो वो इस अपने लाइफ की पूरी जर्नी में एक इतना बड़ा काम करके दिखा के जाता है, लोग उसको मतलब काफ़ी समय तक याद करते हैं।
अब यहाँ पर केतु जब रहता है 10th हाउस में, 4 प्लैनेट, तो उसके सिग्निफिकेटर ही मैंने बता दिया, सूर्य, शनि, बुध और बृहस्पति यहाँ पर इसके सिग्निफिकेटर, वो यहाँ बैठे हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। अब बचता है मंगल, राहु, केतु और चंद्रमा। तो चल यहाँ पर मैंने अभी राहु केतु को डिकोड कर लेने दीजिए, उसके बाद फिर मंगल और चंद्रमा को हम डिकोड कर देंगे। केतु जब यहाँ बैठता है 10th हाउस में, 10वें घर में जब भी केतु बैठता है, चूंकि ये आपके नेम, फेम, स्टेटस और आपके प्रोफेशन का हाउस है, यहीं से आपकी पूरी प्रसिद्धि, आपका यश, आपका सम्मान, आप जीवन में कितना प्रसिद्धि पाएंगे अपने लाइफ में, सब यहीं से देखा जाता है। तो केतु का काम ये है कि केतु जहाँ भी बैठता है वहाँ पर चीज़ों को कट करता है। मतलब आपकी लाइफ में अगर कहीं भी कटिंग का काम या फिर आपको स्लो डाउन ले जाने का काम है केतु। क्योंकि केतु का अगर आप मूल डोमेन समझेंगे या फिर केतु की मूल एनर्जी को समझने की कोशिश करेंगे, तो केतु इस बाहरी जगत के लिए नहीं है। केतु आपके अंदर की एनर्जी को हमेशा जागृत करने वाला प्लेनेट है, और अंदर की यात्रा सबके बस की बात नहीं है। सारे लोग इस धरती पे जितने लोग आए हैं सब इस बाहरी चकाचौंध में दौड़ रहे हैं। सबको पैसा चाहिए, सबको स्टेटस चाहिए, सब अपना नेम फेम चाहते हैं, इसीलिए लोग सोशल मीडिया पर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। लोग इतने प्रयास करते हैं, एफर्ट करते हैं, किस लिए? नेम फेम के लिए ही ना। लेकिन केतु कहता है कि आपने पास्ट लाइफ में इतना काम कर लिया है ऑलरेडी, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, कि अब अगर यहाँ पर 10th हाउस में केतु किसी के भी चार्ट में हो, इस लाइफ में कम से कम उसको अपने कर्म क्षेत्र में, उसको कार्य क्षेत्र में हमेशा परेशानी आएगी। उसका कार्य आप देखेंगे बार बार बदलेगा। और स्पेशली जब 10th हाउस में केतु हो तो ऐसा बोला जाता है कि आदमी कम से कम अपने पूरे जीवन में, अपनी पूरी जर्नी में, अपनी पूरी जीवन की यात्रा में उसने 4 से 5 बार काम बदले हुए होते हैं। क्योंकि केतु किसी भी काम को करने के लिए ज़्यादा दिन तक रुकने नहीं देता है। केतु, क्योंकि आप पास्ट लाइफ में उन सारे कामों को कर चुके हैं। आप देखेंगे 10th हाउस में केतु जिसका भी होता है, वो मतलब एक काम को कर रहा है, 1-2 साल बाद उब जाएगा, सोचेगा दूसरा काम करता, उसका मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पर उसका पेंडिंग कर्मा जितना था वो खत्म हो जाता है। जब आदमी के पेंडिंग कर्मा कहीं से भी खत्म होते हैं तो आदमी वहाँ से डिटैच होता है, वहाँ के लोगों से उसका डिस्कनेक्शन होता है, और वो किसी नए क्षेत्र में जाता है, किसी नए लोगों से मिलता है, क्योंकि उसको उसका पेंडिंग कर्मा बाकी नहीं है। राहु जहाँ आता है वहाँ पर अटैचमेंट बढ़ाता है, लोगों से मेल जोल बढ़ाता है, लोगों से संबंधों को बढ़ाता है, वो लोगों से यश, पद, प्रतिष्ठा की चाहत, भूख, लड़ाई आपस में, एंगर, दुश्मनी सब बढ़ाता है राहु। केतु आपको एक डिटैचमेंट की प्रोसेस में लाता है। केतु आपकी जर्नी को अपलिफ्ट करता है। केतु आपको मोक्ष की तरफ ले जाता है। ये ध्यान रखिएगा, मोक्ष का प्लेनेट केतु है। तो मोक्ष को इन द सेंस, अब अगर ये 10th हाउस में है, कैरियर या प्रोफेशन के हाउस में है केतु, तो आपको वहाँ से डिटैच करेगा। वो आपको कहेगा कि आप अपनी इनर जर्नी पर जाइए, ये संसार झूठा है, यहाँ पर कुछ रहने की बहुत आवश्यकता नहीं। केतु का ये एसेंस है, केतु की पूरी समझ यही है। तो राहु और केतु यहाँ पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट देते हैं। यहाँ पर अगर सूर्य और मंगल हो, स्पेशली अगर 10वें घर में सूर्य या मंगल हैं तो ऐसा, और अगर स्पेशली सन अगर यहाँ 5th हाउस का ही सन है, पांचवा भाव भी है, और 5वें नंबर का सन अगर है यहाँ पर, सिंह का सन, तो स्पेशली ये अगर किसी भी, अब 5वां यहाँ आएगा कैसे, 5 यहाँ आए, 6, 7, 8 यहाँ 8 नंबर की कुंडली का आएगा, 8 नंबर की कुंडली का यहाँ पर 5th नंबर आएगा। तो 5th नंबर का अगर सन यहाँ मिल गया तो ऐसा आदमी समझ लीजिए कि वो हायर अथॉरिटी के पदों पर रहेगा। मतलब हायर अथॉरिटी के पद जब भी यहाँ पर सूर्य या मंगल आते हैं, वो उच्च प्रशासनिक सेवाओं में ले जाने का कार्य करते हैं। 10वें घर में जब भी सूर्य या मंगल आते हैं, आपको उच्च प्रशासनिक सेवाओं में ले जाने का कार्य करते हैं। तो सूर्य और मंगल यहाँ पर आपको अथॉरिटी देते हैं, आपको फाइटिंग स्पिरिट देते हैं, और आपको नेम फेम को पाने की आपके अंदर विल पावर भी देते हैं। और आप मतलब एक अपने पूरे वर्क डोमेन, या फिर ये पूरा आपका वर्क डोमेन है, पूरी लाइफ में आप क्या कर्म कर रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं, आप नेम पा रहे हैं कि फेम पा रहे हैं, डी फेम पा रहे हैं, आप अपलिफ्ट हो रहे हैं कि डाउनवर्ड्स की तरफ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, सब कुछ 10th हाउस दिखाता है। और ये केंद्र के हाउसेज में ये लास्ट हाउस है, मतलब पहला, चौथा, 7वां, 10वें में आप देखेंगे तो ये लास्ट का हाउस है, और ये सबसे ताकतवर हाउस माना जाता है केंद्र के हाउसेज में। 10वां घर केंद्र के हाउसेज में सबसे ताकतवर हाउसेज माना जाता है। तो यहाँ पर बैठा कोई भी प्लेनेट रहेगा, वो आपकी लाइफ में अपनी ताकत को दिखाएगा ही दिखाएगा। उसका आपको मतलब असर जीवन के हर क्षेत्र में आपको नजर आएगा। इसीलिए अगर 10th हाउस में केतु होता है तो मैं तो स्पेशली रिकमेंड कर देता हूँ कि आप एस्ट्रोलॉजी की तरफ चले जाइए, एस्ट्रोलॉजी को स्टडी करिए, और एस्ट्रोलॉजी को ही अपना प्रोफेशन बना लीजिए। अगर और भी जितने ग्रह हैं अगर वो भी सपोर्ट कर रहे हैं तो जब आप
जिन चीज़ों से आप डिफीट होते हैं कभी कभार ना, वही चीज़ें आपकी कभी कभार प्लस पॉइंट भी बनती हैं। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी कभी कभार अगर आपने उसको अडॉप्ट कर लिया, अच्छे ढंग से यूटिलाइज कर लिया, वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी, आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बनती है एक दिन। अमिताभ बच्चन जी को आपने अगर उनकी कभी बायोग्राफी पढ़ी हो या सुनी हो या फिर सोशल मीडिया के थ्रू जानी हो, उनको देखिए कोलकाता, उन्होंने पश्चिम बंगाल में जाकर उन्होंने आकाशवाणी के लिए रिप्रेजेंटेशन दिया था कि मुझे यहाँ पर काम मिल जाए। वहाँ पर उनको मतलब उनकी जो वॉइस है, टोन है, बहुत भारी है, बहुत आवाज़ उनकी भारी है, आप देखते हैं आज भी, इस वजह से उनको काम नहीं दिया गया। लेकिन वही उनकी लाउड स्पीच या फिर भारी आवाज़, वही उनकी ताकत बन गई। और आप देखिए कि उसके बाद अमिताभ बच्चन जब फिल्मों में आए, मतलब जो जिस चीज़ के लिए उनको रिजेक्ट किया गया था, उसी चीज़ ने उनको इतना फेम दिया, इतना स्टेटस दिया कि आप समझ सकते हैं कि आज अमिताभ बच्चन सदी के महानायक बोले जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि 10th हाउस, 10वें घर को बैलेंस करने का तरीका, क्योंकि आपके ऑफिस का बॉस भी 10th हाउस से देखा जाता है। आपके ऑफिस, आप जिस भी ऑफिस में काम कर रहे हैं, चाहे आप टीचिंग प्रोफेशन में है या फिर किसी ऑफिस में है या फिर किसी और भी फैक्ट्री में कहीं काम कर रहे हैं, कहीं भी आप, चाहे आईटी सेक्टर कंपनी है या फिर किसी भी टाइप की कोई भी सेक्टर में आप काम कर रहे हो, आपके ऑफिस का बॉस वो 10वें घर से देखा जाता है। आपको कितना नेम फेम स्टेटस मिलेगा, आपके लाइफ में आपने कौन सा कैरियर चूज किया है, आप कौन सा काम कर रहे हैं, वो 10वें घर से देखा जाएगा। अब इसमें 10th हाउस में आपका टोटल आपके लाइफ के जितने डोमेन के जितने कर्म हैं सब देखे जाते हैं। अब स्पेशली कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसी हाउस से मुझे जॉब या बिजनेस भी देखना है। तो इस कंफ्यूजन को मैं आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ कि 10th हाउस से जॉब या बिजनेस नहीं देखा जाता है। आप पूरे लाइफ में क्या काम कर रहे हैं वो 10th हाउस से देखा जाता है। अगर आपको नौकरी देखनी है आपकी, तो छठे घर से देखी जाती है, क्योंकि आप देखेंगे 10th से 10th ही छठा पड़ता है। मतलब आपको नौकरी देखनी है तो छठवें घर से देखेंगे, आपको स्वतंत्र व्यवसाय देखना है, फ्री बिजनेस देखना है, कौन सा मैं बिजनेस करूँ, तो वो 7th हाउस से देखा जाता है, 7वें घर से। मतलब जो डेली रूटीन के बिजनेस होते हैं, जहाँ पर जैसे आप देखिए किराने की दुकानें हैं या फिर छोटे मोटे शॉप्स हैं, जहाँ पर डेली लोगों का इंटरेक्शन होता है, लोग डेली लोगों से मिलते जुलते हैं, वो 7th हाउस से देखा जाता है। और छठे घर से आप किसी भी सेक्टर में कोई सर्विस दे रहे हैं, आप कहीं नौकरी करते हैं तो आप वहाँ पर एक तरह की सर्विस देते हैं, वहाँ पर आप अपनी सर्विस दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, उसी के एवज में आप अपना अर्न या अपनी मनी पाते हैं। तो आप किसी भी फील्ड में, किसी डोमेन में अगर सर्विसेज दे रहे हैं तो वो छठे घर या 6th हाउस से देखा जाता है। तो 10th हाउस आपका कर्म, पूरे आपके लाइफ में आप कौन सा काम कर रहे हैं। तो हो सकता है आप एक पुजारी हो, आप पूजा कराते हो, पंडित हैं, आप लोगों के यहाँ कथा वाचन करते हो, तो वो भी आपका प्रोफेशन है, वो भी आपका कर्म है, वो भी 10th हाउस से देखा जाएगा। तो 10th हाउस में बैठे केतु के लिए कहा जाता है कि आप ऐसे प्रोफेशन में चले जाइए, पूजा पाठ के प्रोफेशन में चले जाइए, धार्मिक कार्यों के प्रोफेशन में चले जाइए, एस्ट्रोलॉजी के प्रोफेशन में चले जाइए, अगर वो आपको बार बार कट कर रहा है। और जिनका भी 10th हाउस में है वो किसी भी कास्ट के हों, ध्यान रखिएगा, आपको स्पिरिचुअल पाथ पर चलना ही पड़ेगा, आपको मेडिटेशन के पाथ पर चलना ही पड़ेगा, भगवान शिव की भक्ति में जाना ही पड़ेगा, अन्यथा आपका प्रोफेशन हमेशा अप डाउन पूरी लाइफ होता रहेगा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। 10th हाउस में मैं खुद केतु लेके बैठा हूँ, केतु को अडॉप्ट करने के बाद ही मैं कम से कम कितना भी अप डाउन आए, लेकिन मैं मैनेज करके अपलिफ्ट होता रहता हूँ। तो ये आपको स्पेशली मैंने इसलिए बोल दिया। राहु है यहाँ पर, तो राहु को थोड़ा स्मार्ट तरीके से मैनेज किया जाता है, क्योंकि आज का जितना सोशल मीडिया या फिर जितना आईटी सेक्टर है, मतलब एवरी आईटी सेक्टर, एवरी न्यू इन्वेंशन और एवरी न्यू जो भी ब्रांड आ रहे हैं सोशल मीडिया के, सब कुछ राहु के डोमेन में आता है। तो राहु अगर यहाँ जब भी बैठता है तो राहु के एक्शंस, मतलब उसके विजन बड़े लंबे लंबे होते हैं। तो ऐसे लोग मतलब किसी ऐसे प्रोफेशन में जाने की कोशिश करते हैं कि मतलब कुछ समाज को या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखाया जाए, क्योंकि राहु ना क्या है कि वो मैनिपुलेटिंग है, अपने आप को शो ऑफ करने की कोशिश करता है कि मैं देखो ये करके दिखा दिया। इसीलिए लग्न में किसी का राहु होता है तो वो व्यक्ति मतलब नॉर्मल चीज़ों को करना पसंद नहीं करता है, मतलब जो एक नॉर्मल ट्रेंड में चलता होता है सोसाइटी में, वो पसंद नहीं करता है। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या लीक से हट के जाने की कोशिश करता है, लीक से हट के करके दिखाता भी है, अगर वो उसने उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लिया। तो ये आपके 10वें घर की एक सामान्य व्याख्या है। 9वें घर तक मैंने बता दिया था। 9वां घर आपका भाग्य भाव था, आपके लंबी दूरी धार्मिक यात्राएं थी, आपके गुरु, आपका लक, आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी थी 9वें भाव से। और जब 10वें घर में आप आते हैं तो 10वां घर आपकी केंद्र के हाउसेस का चौथा घर है और सबसे ताकतवर घर है।
और ये ध्यान रखिए कि केंद्र के जो भी ग्रह हैं, पहला, चौथा, सातवां और 10वां, इन घरों में जो भी ग्रह या जो भी प्लेनेट बैठते हैं वो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। मतलब उनकी ताकत सबसे ज़्यादा आपको एनर्जी महसूस कराएगी आपके पूरे लाइफ में। तो इसीलिए अगर यहाँ पर जब भी बेनिफिक प्लेनेट बैठते हैं, जैसे बृहस्पति बैठ जाए, चंद्रमा बैठ जाए या बुध बैठ जाए, तो ये बेनिफिक प्लेनेट्स हैं। लाइक शुक्र भी बैठ जाए, बेनिफिक प्लेनेट्स हैं, तो ये अच्छे रिजल्ट देते हैं। लेकिन जब भी हम मेलेफिक प्लेनेट बैठते हैं, मतलब राहु, केतु, मंगल, तो ये आपको हर्डल्स लाइफ में लाते हैं। अब यहाँ पर मैंने बता दिया, सूर्य, बुध, बृहस्पति और शनि, ये 4 प्लेनेट यहाँ के कारक प्लेनेट है, मतलब सिग्निफिकेटर प्लेनेट है। वो यहाँ पर उनके रोल हमेशा अच्छे आते हैं। अब शुक्र चूंकि लग्जरी का प्लेनेट है, कंफर्ट का प्लेनेट है, तो शुक्र यहाँ पर जितने अच्छे रिजल्ट देने चाहिए नहीं दे पाता है। राहु, केतु को मैंने डिकोड ही कर दिया, मार्स को मैंने डिकोड किया। मार्स जब भी यहाँ बैठता है वो मतलब एक बड़े पद पर अथॉरिटी या वर्चस्व की जंग की तरफ वाला प्लेनेट ही है। वो मार्स जहाँ बैठता है वहाँ पर अथॉरिटी चाहता है, मतलब वो चाहता है कि मेरे हिसाब से चीज़ें की जाए या फिर मैं इस जगह का बॉस रहूँ। सन के अंदर ईगो रहता है, अथॉरिटी की चाहत रहती है, लेकिन सूर्य में एक राजा के क्वालिटीज रहते हैं, वो अपना रास्ता खुद बना के वहाँ पर बैठ जाता है। लेकिन जब मार्स रहता है तो वो कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई झगड़े का प्लेनेट है। तो जब मार्स यहाँ पर अगर सिट होता है तो जान लीजिए कि वर्क डोमेन पर या वर्क प्लेस पर लड़ाई झगड़े के भी चांसेस रहते हैं, क्योंकि मार्स जहाँ भी रहेगा वो वहाँ पर एंगर या फिर एग्रेशन या फिर कॉन्फ्लिक्ट भी रहेगा। तो ये सारे सिंपल से प्लेनेट के डिकोडिंग है। तो पहला घर, दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां और 10वां तक मैंने आपको डिकोड कर दिया एस्ट्रोलॉजी की भाषा में। अब 10वें घर में आपने प्रोफेशन को चुनना है, किस प्रोफेशन में जाना है लाइफ में, कौन सा प्रोफेशन आप चॉइस कीजिए कि आपकी लाइफ में सक्सेस मिले, आपको इजीली आप लाइफ को मतलब चेस करके अपनी लाइफ को जीते हुए निकल जाएं। अब 10वें घर से रिलेटेड एक मैं स्पेशल वीडियो डालने की कोशिश करूंगा, कि हालांकि वो एस्ट्रोलॉजी का फील्ड का वीडियो नहीं रहेगा, लेकिन एक मेरी खुद की इच्छा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यूपीपीसीएस दिया हुआ है, कितने सारे मेंस देने के बाद मैं एक वीडियो डालना चाहता हूँ पीसीएस की तैयारी कैसे करें। अगर इस पर आप कोई कमेंट देना चाहेंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। प्लीज़ पॉजिटिव कमेंट करिएगा। हाँ, कमियां हैं, कमियां रहती हैं, सब में कमियां हैं, तो उसको भी इंडिकेट करिएगा, मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि अभी ये चैनल एक फाइटिंग स्टेज में चल रहा है, एक अभी शुरुआती दौर में है, तो अपलिफ्ट होने में कुछ चीज़ों को कुछ टाइम तो लगते ही है। और मैं भी अपनी इस पूरी जर्नी में अपने नॉलेज को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपके लिए या फिर इस चैनल से जुड़े हुए जो भी लोग हैं या फिर इस सोसाइटी के लिए क्या बेटर है, क्या अच्छा दे सकता हूँ। अगर दिली इच्छा जानना चाहते हैं तो मैं तो चाहता हूँ कि ज्योतिष कम से कम हर फैमिली के किसी एक मेंबर को ज्योतिष की इतनी नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि वो अपने फैमिली के मेंबर्स के चार्ट को देख के एक मोटा मोटा चीज़ें जानता रहे कि उसका इस कुंडली उसकी ऐसी है, उसका ये घर है, उसके ग्रह यहाँ यहाँ बैठे हैं, और क्या चीज़ उसके लिए नुकसानदायक है या क्या फ़ायदेमंद है, वो डिसीजन लेके या फैमिली को एक गाइडेंस दे सके। ये मेरी दिली इच्छा है और इस पर काम करने की कोशिश करता रहूँगा, और आगे भी भविष्य में ईश्वर से इसके लिए मैं प्रार्थना भी करूँगा। क्योंकि ज्योतिष में मैं आया हूँ तो जाहिर सी बात है कि ईश्वर की कृपा से ही हूँ। मेरा अपना कुछ नहीं हूँ, सब कुछ भगवान शिव का दिया हुआ है, और उनकी कृपा से ही आप तक भी मैं प्रेजेंट होता रहता हूँ। बस आपसे एक आग्रह है कि इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर कीजिए। इस चैनल को जितनी आप हेल्प देंगे वो चैनल भविष्य में आपको भी उतना ही चीज़ें रिटर्न करके और भी ज़्यादा सोसाइटी को देने की कोशिश करेगा। तो ये रहा 10वें घर का एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन। वीडियो लंबे हो जाते हैं तो उन लंबे वीडियोस पर हम तब जाएंगे जब हम किसी टॉपिक को पूरी तरह डिकोड करने के लिए तब जाएंगे। वो भले 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे का वीडियो हो जाए, लेकिन वो अभी जर्नी, अभी उसको जर्नी में आने में थोड़ा टाइम है। मैं अभी सिंपल सा सारे घरों को मैंने डिकोड किया, छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं उनको डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, सारे कॉम्बिनेशंस को डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे ही जर्नी चलती रहेगी। आप अपनी कोई भी कमेंट होगी, कोई भी आपकी कोई इच्छा है, आप इस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपने इस वीडियो के लिए समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स टू ऑल। जय श्री राम।